फरमाया आयशा, आयशा मुझे गुस्सा आया, मैंने मिसवाक ली और मैंने मारना चाहा। जैसे ही मैंने मिसवाक तान कर उसकी तरफ उठाई और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, फौरन अल्लाह के सामने जवाब देने का तसव्वुर मेरे दिमाग में आ गया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी ताकत आपको इस लड़की के ऊपर है, जितनी कुदरत आप इस लड़की के ऊपर रखते हैं, उससे ज्यादा कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर रखता है। मैंने सोचा कि इसको एक लकड़ी मार दूं, एक मिसवाक की हल्की सी चोट इसको मार दूं, लेकिन मेरे दिल में ये तसव्वुर आया, आए मोहम्मद तुम उसको जो मार रहे हो एक ही मिसवाक सही, लेकिन कहीं एक मिसवाक का मारना कहीं उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। उसने अगर इतनी बड़ी गलती न की हो और आपने उसको एक मिसवाक मार दी, उसकी गलती से ज़्यादा अगर ये सज़ा हो गई तो कल क़यामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? ये वो हस्ती अल्लाह के सामने जवाब देने से डर रही है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जन्नत में एक मकाम है, मकाम महमूद, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़र्ज़ जब भी अज़ान हो तो मेरे लिए दुआ मांगा करो और मकाम महमूद का सवाल किया करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो किसी एक बंदे को देगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे देगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये उस हस्ती का डर है। हमने तो कितनों पर जुल्म किए होंगे, कितनों को गालियां दी होंगी, माँ बहन की गालियां, कितनों पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े होंगे। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी चूंकि हम समाज के अंदर पावरफुल हैं, हमारा कौन क्या करेगा, और इसी वहमो नशे में, इसी वहमो गुमान में और इसी पावरफुल होने के नशे में हम लोगों पर जुल्म करते चले जाते हैं, हम गरीबों पर जुल्म करते चले जाते हैं। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है, सुनो। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है कि एक गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी, वो उस मछली को बाज़ार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई, वो उसको बाज़ार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नज़र पड़ गई, उसने कहा ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे कीमत मांग रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। यहीं से जुल्म की बुनियाद पड़ती है। आप कुछ भी रहिए, लेकिन आपने अगर कह दिया मेरे बारे में सुना है मैं कौन हूँ, पता लगा लेना ज़रा इलाके में, यही वो तकब्बुर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। क्योंकि तकब्बुर करने का और गुरूर करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि जा पहले पता लगा मैं कौन हूँ, तू अभी पहचान नहीं रहा मुझे सही से, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर रहा है। अल-इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा। यह है मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज़्ज़त मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर जताना और किब्रियाई ये मेरी चादर है। तुम दो कपड़े पहनते हो ना, एक ऊपर का हिस्सा ढांकने के लिए, एक नीचे शर्मगाह का हिस्सा, एक कुर्ता एक पैजामा, एक कमीज और एक लुंगी, दो कपड़े आप पहनते हो। अल्लाह कहता है कि मैं भी दो कपड़े पहनता हूँ, और दो कपड़े क्या हैं? अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर किब्रियाई गुरूर और घमंड ये मेरी चादर है। लुंगी और चादर यानी इज्जत और तकब्बुर, ये दो कपड़े मेरे भी हैं।
अगर किसी और ने अपने आप को अजीज बनने की कोशिश की और मुतकब्बिर बनने की कोशिश की, घमंड और गुरूर जताने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश की, फमन नाज़ानी फी कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों मेरे कपड़ों में से कोई एक कपड़ा मुझसे छीनने की कोशिश की, फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, हम उसको ऐसा अज़ाब देंगे जो उसके दिमाग ने सोचा नहीं होगा, उसके जहन ने, उसके दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा, उसकी आंखों ने देखा भी नहीं होगा। शदीद अज़ाब, सख्त अज़ाब हम देंगे उसको क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल ने घमंडी लोगों के बारे में क्या कह दिया? जिसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, सरकार है मेरी, मैं गांव का मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जहाँ से पैदा हो जाएगा। यूपी में लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? उस लड़के ने जो गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, उसके दिल में यही तो था कि मैं तो मंत्री का बेटा हूँ, मेरा कौन क्या करेगा। यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ती हैं और एक दूसरे के मर्डर और कत्ल की नौबतें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्योंकि जब ये आ जाए कि मैं कुछ हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे भाइयों, यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ने लगती हैं। यहीं से अल्लाह के नबी ने बस ये कह दिया कि मन काना फी क़ल्बिही, बुखारी शरीफ की हदीस, मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र ला यदखुलुल जन्नह। मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रा, ज़र्रा किसको कहते हैं? ज़र्रा। कभी आपने बालू देखी, रेत? आप तो जिस इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ तो रेत ही रेत है। नदी के किनारे रेत मिल जाएगी, रेत में जर्रे होते हैं, जर्रे हल्के से। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, चलिए, चींटी का सर, चींटी का सर कितना बड़ा होता है? अब आप तसव्वुर कर लीजिए, चींटे का नहीं, चींटा तो बहुत बड़ा सर रखता है, चींटी का सर ये जर्रा कहलाता है। जर्रा इतना बड़ा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, चींटी के सर के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए, ला यदखुलुल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। किसके अंदर इतना घमंड नहीं है? ला यदखुलुल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। घमंड और तकब्बुर करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो बात कट गई। वो जालिम आदमी पावरफुल था, कहता है मुझसे पैसे मांग रहा है। उसने कहा मेरा